सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। Thank you फिल्म so आ much. रही है एक हसीना थी एक दीवाना था, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूमंगस बज़ क्रिएट कर रही है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्रचलित हो रही है फिल्म, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है और कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म को लेकर? एक हसीना थी एक दीवाना था मेरे पिछले कुछ सालों की मेहनत का फल है, आउटकम है। और एक प्यार से लिखी हुई फिल्म है, एक प्यार से संगीत सजाई हुई फिल्म है। मेहनत सिर्फ फिल्म बनाने में नहीं, लेकिन उसे बनाने में जो जितने लोग जिन्हें समेटा गया और न्यू टैलेंट्स के साथ काम किया गया, उन सबके साथ एक पूरा साल गुजारना एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा रहा है मेरा। इसलिए एक हसीना थी एक दीवाना था से मुझे बहुत उम्मीद है इस वक्त। शिव, आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत कर रहे हैं आप फिल्म से। तो ये मेरी सेकंड मूवी है एंड बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था मेरा इस प्रोजेक्ट पे काम करने में। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी डायरेक्टेड बाय माय फादर हु हैपेंस टू बी अ फिल्म मेकर। नदीम जी का म्यूज़िक है, 6 लाजवाब गाने हैं एंड आई थिंक मूवी की यूएसपी ये है कि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं है, पर इसके जो गाने हैं ये आपके दिल में घर कर जाते हैं एंड शायद उसी बहाने आप हमें भी याद रखेंगे। नताशा, जब आपको पता चला कि आप सुनील जी की फिल्म में आप काम कर रही हैं, आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड और मैं बहुत शॉक थी। तो एग्जैक्टली लास्ट ईयर 20th जून पहली बार आई मेट सर फॉर द फर्स्ट टाइम एट बॉम्बे सैलड इन बैंड्रा, और एवर सिंस देन माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सुनील जी, हमने अक्सर देखा है कि आपकी फिल्मों में कहीं ना कहीं एक सीख होती है, साथ में सस्पेंस भी होता है, एक पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट फिल्म होती है। इस एक हसीना थी एक दीवाना में क्या खासियत है? एक हसीना थी एक दीवाना था कि सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी कहानी है। एक अनोखी कहानी है क्योंकि रोमांस के साथ मिस्ट्री का गठन जो है, संबंध जो है, वो एक्चुअली हकीकत में भी होता है, लेकिन उस सारी प्रक्रिया को जिस दुनिया में सजाया गया है, द वर्ल्ड ऑफ उसकी जो ब्यूटीफुल सी एक दुनिया है जिसके रंग अजूबे हैं, जो कहीं साउथ वेस्ट इंग्लैंड में फिल्माई गई है, उसके बेहतरीन वो होते ना ठंड में 3 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस, और उस ठंड से एक उभरता हुआ एक फ्लेवर एक होता है जो एकदम अनोखा होता है। तो उसमें फिल्माई गई ये फिल्म है। जी हाँ, इस फिल्म में एक और खूबसूरती है, ये 3 एक्टर्स जो 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं फिल्म के, शिव, नताशा और रुपेन, इनके जो किरदार हैं ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे बिलीव करने पे मजबूर कर दें कि सब सही सच्चे हैं, दे आर रियल, ये कैरेक्टर्स। इन्होंने तीनों बच्चों ने इतने प्यार से काम किया है, इतना मन लगा के काम किया है। तो हम मेरे डायरेक्शन के लिए नहीं, नदीम के संगीत के लिए नहीं, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा इन 3 बच्चों के काम के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। ये कैसे नए सितारे उभरते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कई नए एक्टरों के साथ काम किया, कई ऐसे एक्टरों के साथ काम किया जो टांगे से उतर चुके थे लाइफ में और फिर वापस मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो वो जो प्रोत्साहन, वो जो उत्साह होता है उनका, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ क्रिएट करता है, और वही उसी का नतीजा है एक हसीना थी एक दीवाना था। शिव, नताशा, आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल दे सके तो। देव एक असुलझा जुनूनी गहरा कैरेक्टर है। एक्चुअली उसकी हर बात निराली है, राइट फ्रॉम द वे ही ड्रेसेस अप, उसके बोलने का पोइटिक अंदाज, नताशा के प्रति उसका अटूट प्यार, उसमें उसके पोइटिक अंदाज के बारे में कुछ सुनाओ ना। अच्छा, तो ये जैसे उनका पोइटिक अंदाज है, तो वो एक लाइन है जब वो नताशा को पहली बार मिलता है, तो इट्स लाइक बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आपके गाने को नताशा, आपके कैरेक्टर के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, so I'm playing Natasha.
एंड ये एक बहुत ऑनेस्ट और फन लविंग लड़की है. एंड जो इमोशनल ग्राफ है ये कैरेक्टर का बहुत सुंदर है, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट जो प्यार में जब हम व्हेन वी फॉल इन लव प्यार में जो दिल और दिमाग का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे फेस करती है, उसके चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है, तो यू विल गेट टू सी दैट इमोशनल ग्राफ. और ये कैरेक्टर काफ़ी रिलेटेबल है इन टुडेज लाइफ. इट्स क्वाइट अ रिलेटेबल कैरेक्टर. सो फिल्म में आपने काफ़ी रोमांस किया है, तो कुछ नर्वस था आपको जब फिल्म करते वक्त, क्योंकि यू आर डूइंग अ फर्स्ट टाइम दिस फिल्म? यस जी, बिल्कुल मैं बहुत नर्वस थी और कभी कभार डर भी लगता था, हिचकिचाहट भी होती थी, बिकॉज आई वुडंट वांट टू कम अक्रॉस एज समवन हु इज आस्किंग सिली क्वेश्चंस, यू नो, बट आई वुड मेक श्योर आस्क क्वेश्चंस बिकॉज दैट वुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. लेकिन माई मेंटोर एंड माई एंकर हैज़ बिन माई डायरेक्टर. तो जिस दिन से मैंने शुरुआत की है ये प्रोजेक्ट, उसी दिन से आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू माई डायरेक्टर एज अ ब्लैंक कैनवस. तो जो भी गाइडेंस या तो फिर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट एक्टर इन मी, इसमें सिर्फ सर का कंट्रीब्यूशन भी है. दैट्स द की कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम माय को-स्टार्स शिव एंड उपेन. तो बहुत सपोर्टिंग टीम है. तो नर्वसनेस थी, लेकिन इवेंचुअली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी एंड आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट. आप तीनों की बॉन्डिंग कैसी रही पूरे फिल्म के दौरान? सो हाँ जी, बहुत ही मज़ा आया हमें काम करने में तीनों को साथ में. तो नताशा और मेरा एक जैसे हमें खुलने में टाइम लगा, दैट्स वाई हमने वर्कशॉप्स किए थे. और फिर एक ऐसा वाक़या हुआ था व्हेन वी आर गोइंग फॉर आवर ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग, बिकॉज हॉर्स राइडिंग एक बहुत की एलिमेंट है मूवी में. तो बॉम्बे के थैंक्स टू द बॉम्बे ट्रैफिक हम 2-3 घंटे ट्रैफिक में अटके हुए थे. एंड देन हमने ऐसी रैंडम चीज़ों के बारे में बात किया. तो हम अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे. लेकिन वी स्पोक अबाउट these jingles, advertisements yes. on DD. तो there was a Nirma, there was a Lijjat Papad, there was a Swad. So हमने ऐसी bonding किया, and that's how we kind of opened up and we kind of broke the ice. आपके गाने को भी काफ़ी पसंद किया गया है, तो क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्री से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले आपको? जी हाँ, मेरी एक पुरानी अभिनेत्री रही है मेरी फिल्मों की, जो आजकल विदेश हैं, और उनका नाम जूही चावला है. मुझे उनसे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सुनील जी, मैंने आपके गाने सुने और मुझे वो सुपर्ब लगे. बहुत खुशी हुई इस बात से. इसके अलावा कुछ और दोस्त हैं, जैसे करिश्मा कपूर हैं, उन्होंने तारीफ़ की. सलीना जेती जो दुबई रहती हैं, उनका मैसेज आया तारीफ़ करने को. मुझे नदीम के संगीत पे हमेशा भरोसा रहा है. तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप करिश्मा, जूही चावला जी के बारे में आपने बताया, तो आपने उनके साथ भी काम किया, सभी लोग अक्षय सर के साथ. तो कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे फिल्मों के लिए, दिखाएंगे? जी नहीं, हम लोग इतने व्यस्त हैं इस वक्त कि स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए टाइम ही नहीं है. इनफैक्ट हमें खुद फिल्म देखनी है, और वो भी हम ऑडियंस के साथ 30 तारीख को ही कहीं ना कहीं देखेंगे. सुनील सर, आपका कोलैबोरेशन नदीम, श्रवण, ये जो हिट जोड़ी है उनके साथ काफ़ी समय तक रहा है. श्रवण जी वापस क्यों नहीं आ पाए, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये तो नदीम और श्रवण खुद फैसला कर सकते हैं. जहाँ उनके गठबंधन में या उनके वो बंधन के टूटने में मेरा कोई रूप नहीं है और किरदार नहीं है. आपकी फिल्मों से देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियाँ जैसे कि प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता मुकाम अच्छा हासिल कर चुकी है, उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनकी जर्नी के बारे में? प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता, जहाँ आप बैठे हैं ना इस वक्त, ये वहीं पे एक कुर्सी है जिस पे पहली बार आके बैठी थी. और जब वो इस दरवाजे से अंदर आई थी तो मुझे लगा था, अरे ये कैसी है, ये कुछ अलग दिखती है. ना ये करीना कपूर है, नहीं ऐश्वर्या राय है, नहीं करिश्मा कपूर है, ये कुछ अलग है. तो जब वो आके कुर्सी पे बैठी और उसने कुछ देर मुझसे बात की, तो मैंने उसकी आंखें ऑब्जर्व की. बहुत खूबसूरत आंखें थी उसकी, और उन आँखों से खूबसूरत उसके बोलने का अंदाज़ था प्रियंका का. तो मैंने उससे वादा किया कि प्रियंका, तुम्हें जिस फिल्म में मैं कास्ट कर रहा हूँ, देखना इस फिल्म के बाद तुम स्टार ज़रूर बन जाओगी. और मुझे ये भरोसा था ऑल थ्रू द मेकिंग कि प्रियंका चोपड़ा में वो सारी बातें हैं जो कई साल पहले जब हम छोटे होते थे तो एक एक्ट्रेस थी रेखा नाम की, उनमें वो अदा थी, वो नशा था. तो वो सारी अदाएं और नशा जो है वो प्रियंका जी में भी था.
तो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट शी इज़ बीन सो सक्सेसफुल टुडे, और वो हिंदुस्तान को हॉलीवुड ले गई हैं। हालांकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उन्हें हॉलीवुड से हिंदुस्तान आके यहाँ काम करना चाहिए, उनकी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। नताशा, आपके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई होगी, क्योंकि एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया हुआ था सुनील दत्त जी की फिल्मों में काम करने के लिए एज अ एक्ट्रेस। जी। तो आपके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी होगी कि इस फिल्म में आप उनकी फिल्म में काम कर रही हैं, क्योंकि पहले से प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता ने एक बेंचमार्क सेट किया है। जी, तो so yes, it is a responsibility and a challenge because sir has worked with such great legends like Priyanka Chopra, Amitabh Bachchan, and Lara Datta, and Karishma Kapoor, yes, And Juhi Chawla. and Juhi Chawla, and Akshay Kumar. So the list of actors are, I mean, these actors always loved. I've grown up watching them. तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, लेकिन सर ने हमेशा मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी में ही हैज़ ग्रूम्ड मी एंड मोल्डेड मी। सो हमेशा ही इज़ ऑलवेज थॉट मी दिस वन थिंग कि यू शुड बी हम्बल because you're here to be Natasha, you're here as Natasha, so you will set your own benchmark, you know, and that's how I have been here. I've come here like a seed and I'm just growing into a plant and a big tree, like I'd like to say. So I'm growing here and responsibility बहुत है, लेकिन I hope I stand up to it. सुनील जी, 90s के दौर में और अर्ली 2000 के दौर में आप इंडिया के सबसे रिलायबल आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक थे, लेकिन उसके बाद आपने काफ़ी गैप किया, इसके बारे में हम वजह जानना चाहेंगे। बहुत काम किया था, एक पॉज लिया, वो पॉज लंबा हो गया, और फिर वापस आने के लिए कोई कारण की ज़रूरत, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत थी मुझे, और वो मोटिवेशन इस फिल्म के, या शायद ऊपर वाले ने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिखा होगा मेरे लिए, जैसे मैं एक्टरों के लिए लिखता हूँ, और उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा, और वो स्क्रिप्ट मुझे एक हसीना थी एक दीवाना था के रूप से मुझे सिनेमा में फिर वापस ले आ रहा है। एक हसीना थी एक दीवाना था आजकल जो फिल्में लगती हैं उनसे वाकई बहुत अलग है, बहुत जुदा है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एक दिल है, एक रूह है, एक जान है, मोहब्बत है, म्यूज़िक है, संगीत है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी सिनेमा से जुड़ी होती थी, जो पता नहीं क्यों एक जो आने वाली जनरेशन जो आई मेरे बाद उन्होंने उससे कुछ उससे अलग कर दिया, यू नो, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, वो हमारी पहचान थी और उसी पहचान से हम दुनिया विश्व भर में जाने जाते थे। तो वो सारी चीज़ें जो जिससे हम जाने जाते थे उन्हें फिर समेट के इस फिल्म में डाला गया है। क्योंकि आप कम बैक कर रहे हैं, एक हसीना थी एक दीवाना था, शिव दर्शन के साथ, आने वाले समय में क्या हम अक्षय कुमार के साथ या फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका कोलैबोरेशन फिर से हमें देखने को मिलेगा? अमिताभ बच्चन जी तो बहुत बड़े सितारे हैं और उनके साथ काम करना तो जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि हर फिल्म मेकर के लिए एक आशीर्वाद समान होता है। और बाकी सब जो है वो अच्छे एक्टर हैं और कहीं ना कहीं शायद हमने उनके करियरों में योगदान किया होगा, यू नो। और मैं ऐसा समझता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री तब तक ग्रो होती रही है जब तक फिल्म मेकर जो है ना वो एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा। एक्टर्स फिल्म मेकर्स को सपोर्ट जो है ना वो कुछ इक्वेशन गलत होता है, आई फील दैट। तो सिनेमा क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म मेकर से आना चाहिए, एक्टर से नहीं। एक ये भी मानते कि बॉलीवुड में हमेशा लव स्टोरी का जो एंगल है, प्यार पर ज़्यादा फिल्में बन रही है, एक कुछ दूसरे अलग जॉनरा से उन पे जी नहीं, मैं तो समझ पिछले 10 साल से नफरत पे बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही थी। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, छल करते हैं, धोखा करते हैं। अच्छी वैल्यूज़, हीरो किसे कहते हैं? वो इंसान जो कॉमन से उठ के बढ़ता है, कुछ बड़ा एक पैमाने तक पहुंचता है, उसे हीरो कहते हैं। तो भाई मैं ऐसा समझता हूँ फिल्म में अगर कोई हीरो है तो उस हीरो को उस मापदंड पे उतरना बहुत ज़रूरी है। एंड रोमांस जो है, प्यार तो हर इंसान के ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो पल है या वो हिस्सा है जिसकी याद या जिसे यू नो लेके इंसान अपनी सारी ज़िंदगी उस ख्वाब में जी सकता है। तो आई थिंक रोमांस जो सिनेमा का है वो उस प्यार को हमेशा, आप देखिए 75 साल से जो लोग मुगल आज़म देखते थे तो उसके रोमांस को जो है कैरी फॉरवर्ड करते थे। हर ग्रेट ब्यूटीफुल, चाहे एक दूजे के लिए हो या क़यामत से क़यामत तक या मैंने प्यार किया हो या कोई हमारी फिल्में क्यों ना हो, वो प्यार की परिभाषा इतनी खूबसूरत होती है,
और प्यार का तजुर्बा इतना अनोखा होता है, यू नो, तो उस प्यार को क्यों लोग ख़त्म करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। ओके शिव, हाँ जी। सुनील जी अपने आप में एक बहुत ही महान डायरेक्टर और हाँ जी। प्रोड्यूसर हैं हाँ जी। हिंदी सिनेमा के, साथ में आपके पिता भी है, तो हाँ जी। उनके अंडर में काम करना, फिल्म में एक्टिंग करना आपके मुझे लिए कितना बहुत खास ही, बोलते हैं ना, बहुत ही सीखने को मिला एंड बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था। मैंने उनसे ये बात सीखी है कि इस मूवी के दौरान कि मिनिमम टाइम में अपने एक्टर से मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस उठाना is like, you know, something which is very commendable, क्योंकि he's very definite about what he wants, he knows what he wants, he's precise, and वो मेरे को सीखने को मिला। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ही इज़ सच अ पैशनेट फिल्म मेकर। पर्सनल लाइफ में उन्होंने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी मुझे डांटा नहीं, बट एज एज एक्टर अगर मैं कुछ गलत करता, कोई डायलॉग गलत बोलता या कोई टेक्निकल एरर करता तो मुझे डांट मिलती थी। यानी रिलेशनशिप अपनी जगह, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह। ऑफ कोर्स मैं भी सेल्फिश एक्टर हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ग्रीडी एक्टर हूँ, एंड फॉर मी ऑन सेट ही इज़ माई डायरेक्टर, ऑफ सेट ही इज़ माई फादर। सुनील जी, आपसे जानना चाहूँगा, दूसरे कलाकारों को डायरेक्ट करना और शिव को डायरेक्ट करने में कितना अंतर था आपके? मेरे लिए तो हर कोई सेट पे एक्टर था, वो एक किरदार मेरे क्रिएटेड किसी कैरेक्टर को निभा रहा था, उसे किरदार दे रहा था। तो मेरे लिए नताशा में या उपेन में या शिव में ऑन सेट कोई फ़र्क नहीं था। भाई मेरा बेटा है, वो तो एक सच्चाई, एक हकीकत है, उसे मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं अपना बेस्ट सिनेमा उसे दे सकता हूँ तो मुझसे खुश नसीब बाप कोई नहीं होगा। लेकिन बस वहाँ तक सही है, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ सबसे अच्छा काम कर पाएँ, मुझे यश मिले, उसे जो उसे भी वो यश मिले तो उस काम का। यही मेरी ऑडियंस से ये गुजारिश है और प्रार्थना है कि हमारे काम को कबूल करें। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रियंका चोपड़ा की आँखें देखी, वो अलग थी, तो आपने अपने बेटे में क्या देखा, वो ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी आपने? शिव दर्शन मेरा बेटा है, लेकिन वो एक एक्टर है। हाँ, आपके बेटे के एज एन एक्टर वो बहुत ही मजावा एक्टर है, बहुत ही मेहनतू और ईमानदार एक्टर है। वो धोखा नहीं कर सकता अपने काम से, वो छल नहीं कर सकता अपनी फिल्म से। और इसके अलावा सर, सेंसर बोर्ड की बात करें तो कुछ दिक्कतें आई आपको फिल्मों में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस सेंसर बोर्ड की बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मिस्टर पहराज निलानी एक बहुत ही एफिशिएंट चेयरपर्सन है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने सेंसर बोर्ड का सारा जो टेम्पो है काम का, उसको इतना पेस अप कर दिया है। पहले फाइलें पड़ी रहती थी जैसे किसी हर गवर्नमेंट ऑफिस में होती हैं, अब फाइलें एक दिन में वो निपटाते हैं, एंड आई थिंक इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, हर जगह किसी न इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है, गलती वो भी कर सकेंगे, लेकिन उनके काम की निंदा करना बहुत आसान है, उसका सराहना करना बहुत मुश्किल है। और लेकिन मैं उन्हें होल हार्टेडली सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आखिर में फिल्म रिलीज हो रही है 30 जून को, तो हम उम्मीद करें कि अंदाज का जमाना फिर से आने वाला है। जी हाँ, एक हसीना थी एक दीवाना था 30 जून को सिनेमाघरों में मिलेगी, और मेरा पूरा वादा है कि आप इस फिल्म को देखेंगे। अगर आप इसके खिलाफ बायस्ड नहीं हो, अगर आप क्रिटिक के जगह सिनेमा देखने ऑडियंस की तरह देखेंगे तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। ज़रूर देखिएगा, एक हसीना थी एक दीवाना। शिव, आप दोनों के फिल्म को लेकर तो ये एक होलसम एंटरटेनर है, जैसे हम सब ने बोला है। इसमें रोमांस है, ड्रामा है, मिस्ट्री है, इंट्रीग है, पेन है, सफरिंग है, बट इसका यूएसपी इसका म्यूज़िक है, इसके वर्जिन लोकेशंस है। तो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच एक हसीना थी एक दीवाना था ऑन 30th of June। So to have a soulful experience and experience music and cinema in a very different way, so you will get something really exotic like Ek Hasina Thi Ek Deewana Tha, and yes, it's releasing on 30th of June, so see you all there. Thank you so much हमसे बात करने के लिए। Pleasure. Wish you all the best.